हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। फटाफट से आ जाइए भाई। आज की क्लास वन ऑफ द बेस्ट क्लास होने वाली है कैलेंडर की। मजा आ जाएगा, मजा। ठीक है। आज तो आपको मैं जादू सिखाने वाला हूँ, जादू सीखोगे। सबसे पहले मुझे बताओ ये कौन सा गाना है, कहाँ गया। कोई बता सकता है, गेस कर सकता है। चलो, यही मैं गाना सुन रहा था ना जब तुम्हारा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो। चलो, तो सब बढ़िया एकदम, सब मजे में। कैलेंडर वन कैलेंडर टू देखा तुमने। ये मूवी नहीं चल रही है, क्लासेस चल रही है। कैलेंडर वन, कैलेंडर का पार्ट वन, कैलेंडर का पार्ट टू तुमने देख रखा होगा। तो आज की क्लास में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और इतनी अच्छी अच्छी चीज मैं आज सिखाने वाला हूँ, सॉरी, कि आप आज आपस में आज बहुत कुछ करने वाले हो। आज की क्लास देखने के बाद ना आज अपने मम्मी से पूछना, मम्मी आप अपना बर्थडे बताओ। मम्मी आज आप अपना बर्थडे बताओ और बर्थडे डेट बताओ एग्जैक्ट मुझे। मैं आपको बताऊंगा कि आप किस दिन पैदा हुई थी, किस डे को पैदा हुई थी। मैंने सीख लिया है आज। तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बड़े ही मजे के साथ हम पढ़ने वाले हैं इसको। तो चलिए शुरू करते हैं भाई अपनी क्लास को। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। एनटीएससी का आरंभ बैच चल रहा है हमारा, जिसमें आज हमारा 26वां दिन है और इस 26वें दिन में हम कैलेंडर का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। क्लियर। कैलेंडर का पार्ट 3 होगा, मैं सॉरी, कैलेंडर का पार्ट 3 होगा और कोशिश मेरी ये रहेगी कि इस वीडियो में इस चैप्टर को खत्म कर दिया जाए। कल से नया चैप्टर क्लॉक शुरू किया जाए जिसमें आपको और इंटरेस्ट आए और मजा आए। ठीक है। तो मैथ में हमारा टारगेट है भाई 100 में से 100। उसके लिए हम मेहनत डेली कर रहे हैं और डेली मेहनत करेंगे तभी तो अचीव कर पाएंगे। पर डे मेहनत करना है, पर डे। क्लियर। तो जितने भी बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, मेक श्योर कि आप ज्वाइन कर लें रैंकर्स एनटीएससी के टेलीग्राम चैनल को। आपको वहीं पर सारी चीजें मिलेंगी। क्लियर है। डीपीपी क्लासेस इंफॉर्मेशन, ये क्लास वाली सीट, सब कुछ वहीं पे मिलती है। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो रैंकर्स एनटीएससी के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ऐप आपके पास होगा, उसमें सर्च करिए रैंकर्स एनटीएससी और ज्वाइन कर लीजिए। अब भैया अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई सवाल पूछना है किसी बच्चों से आपस में, क्योंकि वर्चुअल फ्रेंड सर्कल अगर आपकी है तो ये वर्चुअल फ्रेंड सर्कल है आपका, तो उसके लिए आपके लिए मैंने बनाया है रैंकर्स डाउट, जिसमें 250 से ज़्यादा बच्चे हैं, 300 के लगभग। उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपस में डाउट्स पूछ सकते हैं। क्लियर। अच्छा, 4 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चलती है, 6:30 बजे आपकी साइंस की क्लास चलती है और 7:30 बजे आपकी ये जो रीजनिंग की क्लास चलती है वो चल रही है। कुणाल सर की क्लास खत्म हो चुकी है, 4 बजे मेरी मैथ्स की क्लास खत्म हो चुकी है, 7:30 बजे ये वाली चल रही है। डेली लाइव मंडे टू फ्राइडे या फिर सैटरडे तक चलता है। क्लियर। उसके बाद संडे को आपकी बोर्ड की क्लासेस अब आएंगी जो कि अगले वीक से आपको मिलने लगेंगी। एनटीएससी की डिटेल प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट सेक्शन में। एनटीएससी के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसमें मिलेगी। जनरल साइंस की क्लास की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, मैथ्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मतलब ये कि अगर आप नए हो तो प्लेलिस्ट से देखकर चीजों को करना शुरू कर दो। आरंभ किया जाए आरंभ बैच का 26वां दिन। आप रेडी हैं? आप सीखने के लिए तैयार हैं? चलो लेट्स स्टार्ट। तो भाई कल तक हम लोगों ने 3 सवाल लगा लिए थे। ठीक है, जल्दी जल्दी वहां पहुंच जाते हैं भाई। और तब तक हालचाल बताते रहो, सब बढ़िया हो ना। किसी को कोई टेंशन, किसी को कोई दिक्कत, मजा आ रहा है ना। दिक्कत मत लेना, टेंशन मत लेना, पढ़ाऊंगा बहुत प्यार से। आज मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, तो अपने दिमाग, अपने कान और अपने सब कुछ चीजों को खोल के चीजों को सुनेंगे और समझेंगे। सबसे पहला काम है आपका सीखना। सीखना क्या है भैया कि अगर आपको मैं कोई भी डेट अगर दे दूं, कंप्लीट डेट, जैसे मैं आपको सबसे पहला डेट दूंगा 15 अगस्त, AUGUST होता है ना, स्पेलिंग देख लेना, 1947 भारत हमारा आजाद हुआ था ब्रिटिश सरकार से। ठीक है, 1947 को हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं और ये मतलब इंडिपेंडेंस डे था। ठीक है, इस दिन हमको आजादी मिली थी, स्पेलिंग देख लेना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यार देश आजाद तो 15 अगस्त 1947 का हुआ था, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उस दिन कौन सा दिन था, उस दिन कौन सा डे था? कहोगे यार ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है।
आज मैं वही चीज तुमको सिखाने वाला हूं। सबका ध्यान स्क्रीन पर, सबको अब चीजें बस सुननी है, समझनी है। अब आपको निकालना है कि 1947 को कितने ऑड डेज होंगे। सॉरी यार, क्या कह रहा हूं बच्चों से। आपको निकालना है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1947 से जस्ट पहले वाला ईयर जो है 1946, ये 1946 एकदम कंप्लीट ईयर है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। मतलब एक तारीख, एक ईयर से पहले सन से शुरुआत होकर 1946 तक। अब इतने में आपको कैलकुलेट करना है कितने ऑड डेज होंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, कोई भी चीज निकालने के लिए अगर 1947 की बात होगी तो 1946 तक के ऑड डेज को कैलकुलेट करेंगे। बात अगर 2010 की होगी तो 2009 तक के ऑड डेज को कैलकुलेट करेंगे। बात अगर 2021 की होगी तो 2020 तक के ऑड डेज को पहले कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, अब 1946 को भी हम दो भागों में तोड़ेंगे। पहला 1900, दूसरा 46 में। पहली चीज अगर आप सीख जाएंगे तो उसके बाद आपको टाइम नहीं लगेगा। अब 1900 में कितने ऑड डेज हैं ये आपको अब कैलकुलेट करना है। तो आपको मैंने सिखाया है कि जब भी आपका शताब्दी का वर्ष आए, मतलब सेंचुरी ईयर आए, तो आपको क्या करना है, उसको 400 से डिवाइड करना है। तो 400 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ, 300। अब आपको मैंने कल की क्लास, परसों की क्लास में पढ़ा रखा है, रिमाइंडर अगर 100 आता है तो 5 ऑड डेज, अगर रिमाइंडर 200 आता है तो 3 ऑड डेज, अगर रिमाइंडर 300 आता है तो 1 ऑड डेज, अगर रिमाइंडर 400 आता है तो क्या होता है, 0 ऑड डेज। मतलब रिमाइंडर अगर 0 आता है, क्लियर, तो 0 ऑड डेज। भाई 5 3 1 0 याद है ना। चलो, तो सबसे पहला काम, कौन मैसेज करता रहता है, काम आपको क्या करना है, इसको दो भागों में तोड़ना है, शताब्दी वर्ष मतलब सेंचुरी ईयर निकालनी है। तो सबसे पहले 1900 तक आप तो पता कर सकते हो ना डायरेक्टली कि कैसे कितनी ऑड डेज होंगे। कहोगे भैया 300 रिमाइंडर आ रहे हैं तो एक ऑड डेज इसमें होगा। तो आपको पता चल चुका है कि +1 ऑड डेज होगा 1900 तक। अब आपको निकालना है कि 46 में कितने ऑड डेज होंगे। ठीक है, 46 साल में कितने ऑड डेज होंगे। तो आपको पता है भाई कि नॉर्मल ईयर या फिर जो ऑर्डिनरी ईयर होता है उसमें कितने ऑड डेज होते हैं, एक ऑड डेज होते हैं। लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2 होते हैं। क्यों होते हैं आपको मैंने सिखाया है, क्योंकि ये 365 डेज होते हैं, ये 366 डेज होते हैं, ये 52 वीक प्लस 1 डे होते हैं, ये 52 वीक प्लस 2 डेज होते हैं। ध्यान से चीजों को समझिएगा, एक बार इसको समझने में 10 मिनट लगेगा, लेकिन इसके बाद जितने सवाल लगाओगे वो 30 सेकंड में लगाओगे, गारंटी है मेरी। देखो 1900 तक निकाला, +1 ऑड डेज। अब 46 में आपको क्या करना है, 46 में कितने कितने लीप ईयर होंगे। तो अगर 46 की बात करूं तो मैं 4 से डिवाइड करूं तो 11 चौक 44 होता है। 44 मतलब देखो, एक तो पहला लीप ईयर होगा 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24, फिर 28, फिर 32, फिर 36, फिर 40, फिर 44, इसके बाद 48 आएगा। बट 48 तक तो हम जा ही नहीं रहे, हम तो 46 तक ही है ना। तो कितने और कितने आपके लीप ईयर हुए, कहोगे भैया 11 लीप ईयर। कैसे पता करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, जितनी बार कंप्लीटली डिवाइड होगा उतने उतने आपके लीप ईयर होंगे। इट मींस इसमें 11 लीप ईयर होंगे और बचे कितने, 33 इसमें और वो ऑर्डिनरी ईयर या फिर नॉर्मल ईयर होंगे। तो भाई आपको पता है कि ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डेज होते हैं, तो टोटल 33 ऑड डेज यहां से निकलेंगे। उसके बाद 11 जो लीप ईयर होंगे, लीप ईयर में 2 ऑड डेज होंगे, तो इसमें क्या होंगे, 11 दूना 22 ऑड डेज होंगे। तो अभी तक 1946 जो कंप्लीट ईयर है, मतलब 31 दिसंबर 1946 तक आपने निकाल लिया है कि कितने ऑड डेज होंगे। तो वो ऑड डेज कितने होंगे, 1 + 33 + 22, दैट इज 3 2 5 1 6, 3 2 5 56। 56 ऑड डेज होंगे 1946 तक। अब मुझे इरेज करने दो कुछ, नहीं इरेज नहीं करते हैं, हमारे पास पेज है, हमारे पास कमी नहीं है, क्यों इरेज करेंगे भाई। चलिए, अब आप कहां तक पहुंच चुके हो भाई, 31 दिसंबर 1946 तक पहुंच चुके हो। यहां तक आपने कितना ऑड डेज निकाला है, सॉरी 1 + 33
प्लस 22। ठीक है, अभी और भी ट्रिक बताऊंगा इसमें, लेकिन पहले बेसिक समझ लेते हैं। तो इसके बाद अब कितना निकालना है? अब आपको निकालना है भाई 15 अगस्त तक कितने ऑड डेज होंगे। अब 15 अगस्त तक की बात करूं तो इसमें क्या क्या आएगा? जनवरी, फरवरी, ध्यान से समझ लेना, उसके बाद दोबारा मुझे मत कहना कि भैया आपने समझाया नहीं सही। मार्च, अप्रैल, जून। अभी फास्ट करने का भी तरीका बताऊं मैं, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के अंदर खलबली मच रही, भैया क्या धीरे धीरे पढ़ा रहे हो, बट जो बच्चे नया सीख रहे होंगे ना उन्हें, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो जनवरी में कितने डेज होते हैं? 31। फरवरी 1947 वाली फरवरी की बात हो रही है, तो 1947 की फरवरी की बात हो रही है, तो इसमें 28 दिन होंगे। मार्च में 31, अप्रैल में 30, जून में 31, जुलाई में, सॉरी यहाँ पे छूट गया मई। क्या भाई तुम लोग अब मुझे भुलवा दे रहे हो? रुक जाओ, की पेशेंस। ये है मई, उसके बाद जून, उसके बाद जुलाई, उसके बाद अगस्त आएगा। तो भाई मई में कितने दिन होते हैं? 31। जून में कितने दिन होते हैं? 30। जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए जनवरी में ऑड डेज कितने होते हैं, तो आपको मैंने बताया था +3। फरवरी में कितने ऑड डेज होते हैं? 7 चौक 28, पूरी तरह कंप्लीटली डिविजिबल, नो रिमाइंडर, मतलब 0 ऑड डेज। 31 7 से डिवाइड किया, 7 चौक 28, 3 बचा, मतलब 3 ऑड डेज। अप्रैल में 2 ऑड डेज, मई में 3 ऑड डेज, जून में 2 ऑड डेज, जुलाई में 3 ऑड डेज। अब इसके बाद अगस्त, क्या कंप्लीट बात हो रही है? नहीं, अगस्त में 15 है तो मैं पूरे 15 को ले लूंगा, या फिर आप चाहें तो 7 से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 1 ऑड डेज आ जाएगा। बट जो बहुत सारे तरीके हैं, देखो आप चाहो तो इसको पूरा ऐड करके पूरा 7 से डिवाइड कर लो, या फिर इसको पूरा ऐड करके 7 से डिवाइड कर लो, या फिर 15 को डायरेक्टली इसमें ऐड करके 7 से डिवाइड करो, कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑड डेज कितने आएंगे भाई? 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 में आप 15 भी जोड़ सकते हो, 16 में आप 1 भी जोड़ सकते हो। ये 1 भी एक ऑड डेज है, और 15 को आप लेते हो तो 15 भी ऑड डेज में कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे कितना आया भाई? 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 1 17। तो इस 17 को इसमें ऐड कर दो भाई। अब कितना हो जाएगा ये? 3 1 4, 4 2 6, 6 7 11, 1 कैरी आया, 1 1 2, 2 2 4, 4 3 7, 71। आई थिंक मेरे से थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर हुई है। कहाँ एरर हुई है? यहाँ एरर हुई है। ये जो मैंने 11 इसका लिखा था भाई, आई होप आप लोगों ने बताया होगा, मैंने नहीं देखा। देखो जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है। 46 में से 11 में जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितने ईयर बचेंगे? 35। सॉरी इसके लिए, ये हो जाएगा आपका 35। सॉरी, कितनी बार सॉरी बोल लूँ? 35, 5 2 7 1 8, ये 58 आएगा। तो इसको 35 कर लीजिए भाई, ये 2 कर लीजिए। अब इसको ऐड करिए। मैं बहुत कैलकुलेशन एरर किया, ये इसके लिए मैं सही में माफ़ी के हकदार नहीं हूँ। चलो जोड़ो अब। 5 2 7, 7 7 14, 14 1 15, 5 कैरी आया 1, 1 1 2, 2 2 4, 4 3 7। टोटल कितना आया? 75 ऑड डेज आया। 15 अगस्त 1947 तक शुरुआत से लेकर अंत तक कितना ऑड डेज आया है? 75। तो क्या 75 मैक्सिमम ऑड डेज होता है? कहोगे नहीं भैया। इसको भी आप 7 से डिवाइड करो। 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 5। तो 5 जो रिमाइंडर बचा वो क्या हुआ? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ये 5 क्या होता है? फ्राइडे। इट मीन्स 15 अगस्त 1947 जिस दिन भारत आजाद हुआ था, उस दिन क्या था? फ्राइडे था, शुक्रवार था, जुम्मा था। क्लियर है? सबको समझ में आया? बेसिक चीज समझ में आई? घबराओ मत, 2-3 सवाल करेंगे, 3-4 सवाल करेंगे, कैसे तुम्हें नहीं समझ में आएगा। अब तुम्हें मैं सिखाऊंगा फास्ट कैलकुलेशन। चलो, देश को आजाद कर लिया, अब देश को चलो दिलाते हैं गणतंत्रता दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे, अपना देश गणतंत्र कब हुआ था? 26 जनवरी 2000, अरे नहीं भाई, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। चलो एक बार तुम लोग पहले 1 मिनट लो, 1 मिनट लो और एक बार कैलकुलेट करना। चलो इसको भी समझा देता हूं, 1 मिनट मत लो पहले, इसको अब तुम लोग फास्ट करना सीख लो मेरे साथ। फास्ट कैसे करेंगे भैया?
बात 26 जनवरी 1950 की हो रही, तो कंप्लीट ईयर कहां तक होगा? 1949। 1949 को आप कैसे तोड़ेंगे? 1900 प्लस 49। 1900 में कितने ऑड डेज होंगे? कहोगे 400 से डिवाइड करेंगे, 4 चौका 1600, 300 बचेगा, रिमाइंडर 300 आता है, तो 1 ऑड डेज, मतलब 1 ऑड डेज 1900 में होंगे। प्लस 49 की बात करें तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार कंप्लीटली जाएगा, प्लस 1 बच जाएगा। अब यार देखो 49 साल में, 49 साल तो ऐसा होगा जो जिसमें हर बार एक एक्स्ट्रा डेज होगा, और 12 बार ऐसा होगा जिसमें 2 बार एक्स्ट्रा डेज होगा। तो आप क्या करना ना, 49 प्लस 12 भी कर दोगे तो वही चीज आएगा जो हमने आपको बताया कि पहले आप लीप ईयर निकालोगे, 49 में 12 लीप ईयर आएगा, और कितना ऑड डेज आएगा, कितना ऑर्डिनरी ईयर आएगा, 37 आएगा। 37 में आप 1 का मल्टीप्लाई करोगे, 12 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे। तो इससे अच्छा आपको क्या करना है, सीधा 49 आ रहा है, 49 में आप क्या करना, 49 में 49 जोड़ देना एक बार, क्योंकि हर साल एक एक्स्ट्रा दिन तो होगा ही होगा। साथ ही साथ 12 साल ऐसे होंगे जिसमें 2 एक्स्ट्रा दिन होगा, मतलब एक एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो आप क्या करना, 49 प्लस सीधा 12 कर देना, सेम चीज आएगा। तो 1 प्लस 49 प्लस 12, यहां तक पहुंच गए। कहां तक पहुंच गए हम लोग? 31 दिसंबर 1949 तक। अब बात करेंगे 26 जनवरी की, तो 26 एक्स्ट्रा डेज और ऐड कर देंगे, इसमें प्लस 26 कर देना। 6 2 8, 9 8 17, 17 1 18, हाथ में आया 1, मतलब कैरी आया 1, 2 1 3, 3 1 4, 4 4 8, 88। इसको 7 से डिवाइड करो, 7 1 कम 7, 7 2 14, 12 7 84, प्लस 4 रिमाइंडर आया। रिमाइंडर अगर प्लस 4 आया तो कौन सा दिन बचेगा? मंडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे और थर्सडे। इसको लगाने में कितना टाइम लगा? थर्सडे आया ना, इसको लगाने में कितना टाइम लगा? इसको लगाने में ज्यादा टाइम लगा? कहोगे नहीं भैया बहुत आराम से लग गया। चलो क्लियर, डन, डनाडन, समझ में आया? चलो आई होप अब हम लोग स्पीड अप कर रहे हैं। चलो आज की तारीख क्या है भाई? 11 मई। आज की तारीख क्या है? 11 मई 2021। चलो आज की तारीख है 11 मई 2021, और इसी मेथड से आप मुझे बताओ कि आज कौन सा दिन होना चाहिए। देख कर नहीं, कैलकुलेट कर कर कैलकुलेट करो, और इसको हम लोग मैच करेंगे कि हमारे फॉर्मूले से क्या आ जाता है कि नहीं। और इसके बाद आप सभी लोग अपने अपने बर्थडे का डे कैलकुलेट करेंगे। चलिए फटाफट कैलकुलेट करिए। 11 मई 2021 को आप कैसे जोड़ रहे हैं चैट बॉक्स में बताते रहिए मुझे। मेथड पता चल गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी और बहुत ही मजेदार चीज है। चलो आई होप सभी लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा और ट्यूसडे सबका आ रहा होगा। और अब इस चीज को हम लोग प्रूव करेंगे आज वाले से। तो हमें क्या है, 11 मई 2021 की बात हो रही है, तो सबसे पहले आप कंप्लीट ईयर चेक करेंगे। यहाँ पे कंप्लीट कौन सा ईयर हो रहा है? 2020। 2020 की बात हो रही है, तो इसको तोड़ देना भाई 2000 में और 20 में। 2000 को 400 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इट मीन्स यहाँ पर नो ऑड डे जाएगा, मतलब 0 प्लस करेंगे सबसे पहले। 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार कंप्लीटली जाएगा। इट मीन्स एक बार 20 जोड़ेंगे और एक बार जितने इसमें लीप ईयर आएंगे, 20 साल में 5 लीप ईयर आएंगे, तो एक बार 5 ऐड करेंगे। अब हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं? 31 दिसंबर 2020 तक। आगे कौन सा महीना है? मई है। कौन सा ईयर है? ऑर्डिनरी ईयर है। इट मीन्स पहला महीना 31 का, फिर दूसरा महीना 28 का, फिर तीसरा महीना 31 का, फिर तीसरा चौथा महीना आपका 30 का, मई का महीना 11 का। आप इसको यहाँ से +3 भी ले सकते हैं, इसको आप यहाँ से +0 भी ले सकते हैं, इसको यहाँ पे आप +3 ले सकते हैं, इसको आप यहाँ पे +2 ले सकते हैं। आप चाहें तो अगर आप +3 +0 +3 +2 नहीं लेना चाहते हैं तो आप सिंपली आप इसको भी रख के पूरा जोड़ के 7 से डिवाइड कर सकते हैं। आपके पास 2-3 मेथड मैंने दे दिए हैं, आप चाहे जैसे करिए। ठीक, उसके बाद क्या क्या आएगा? अब हम लोग जोड़ेंगे किसको किसको? 20 +5 +3 +0 +3 +2 +11। क्लियर है? 20 5 25 25 3 25 3 28 28 3 31 31 2 33 33 1 34 10 44 34 10 44 7 1 कम 7 7 6 42। रिमाइंडर कितना बचा? +2 बचा, और +2 है तो भाई क्या आता है? 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे। आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे। प्रूव हो गया? मेथड समझ में आया क्या? मेथड समझ में आया क्या? अगर यहां तक समझ में आया, अपने अपने बर्थडे का डे बताओ मुझे। सबको मैं 2 मिनट देता हूं, सबको मैं 2 मिनट देता हूं, 2 मिनट्स।
अपने अपने बर्थडे के डे बताओ। ये क्लास लाइव होती ना बहुत मजा आता, बहुत मजा आता है। 2 मिनट दे रहा हूं, सब लोग अपने अपने बर्थडे का डे निकालो और चैट बॉक्स में लिखो। कोई नहीं, अब तो पार्टी ही नहीं देनी है। वर्चुअल में कैसे पार्टी, कहाँ खर्चे होंगे, नहीं होंगे। तो अपने अपने बर्थडे बताओ। चलो मैं अपना कैलकुलेट करता हूँ, तब तक तुम लोग अपना कैलकुलेट करो और इसी लगले तुम लोगों को मेरा बर्थडे पता चल जाएगा। 23 दिसंबर 1997 ये है मेरा बर्थ डेट, ठीक है। एकदम एक्चुअल यही है और ओरिजिनल यही है। तो 1997 की बात हो रही है, तो मैं कहाँ पर जाऊँगा, कंप्लीट ईयर कौन सा होगा, 1996। क्लियर है। 1996 की बात करूँगा तो ये एक लीप ईयर है, तो इसको मैं डिवाइड करूँगा किसमें, 1900 और 96 में। 1900 में अब आपको याद हो गया होगा कि +1 आता है ऑड डेज, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 चौका 16, 24। मतलब हमें क्या करना है, +1 +96 +24, ये टोटल ऑड डेज हो जाएंगे 31 दिसंबर 1996 तक। उसके बाद हमें 23 दिसंबर तक पहुंचना है, तो जनवरी में +3, फरवरी में 97 की बात हो रही है तो 0, 28 का फरवरी होगा, मार्च में +3 और मार्च के बाद अप्रैल में +2, मई में +3, जून में +2, जुलाई में +3, अगस्त में +3, सितंबर में कितने होते हैं, सितंबर में कहोगे भैया +2, अक्टूबर में +3, नवंबर में +2 और दिसंबर में मेरे पास 23 दिन आ रहे हैं। ठीक, अब सारे को जोड़ दीजिए। 91 + 90 96 + 1 97, 97 4, 97 4 101, 101 में 20 जोड़ेंगे तो 121, 121 में 3 जोड़ेंगे 21 3 24, 24 3 27, 27 2 29, 29 3 32, 32 2 34, 34 3 37, 37 3 40, 40 2 42, 42 3 45, 45 2 47, 47 3 50, 50 20 70, मतलब 170 आया। 170 को 7 से डिवाइड करूं तो 7 दूना 14, 14 यहाँ पे कितना बचा आपका, 14 3 17, तो 7 चौक 28, तो रिमाइंडर कितना बचा भाई, रिमाइंडर बचा आपका +2। क्लियर है। अगर रिमाइंडर +2 बचा तो मैं किस दिन पैदा हुआ था भाई, मंडे नहीं ट्यूसडे को मैं पैदा हुआ हूँ। ठीक है, मैं इस धरती पर कब आया था, ट्यूसडे को, मंगलवार के दिन 23 दिसंबर 1997 के दिन। सबने अपना अपना कैलकुलेट किया, सबको समझ में आया। तो आज आप घर पे क्या करने वाले हो, पापा के बर्थडे का डे निकालने वाले हो, मम्मी के बर्थडे का डे निकालने वाले हो, अपने भाई के बर्थडे का डे निकालने वाले हो, अपने दोस्तों के बर्थडे का डे निकालने वाले हो। आज डाउट सेशन में आप आपस में शेयर कर सकते हो, आपस में चीज़ें पूछ सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये काम करोगे ना आज तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया क्या, कोई चीज़ मैंने आपको यहाँ रटाई, बिल्कुल नहीं। आपको जो रटानी थी वो रटा चुका हूँ मैं, 5 3 1 0। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, अब आप क्वेश्चंस पे आ जाए अपने। चलिए, तो बहुत ही अच्छा लगा कि आपको मैंने कुछ अच्छा सिखाया, ये बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने आपको बताई है। तो कल तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर दिए थे, आपको मैंने ये सारी चीज़ें होमवर्क भी दी हुई थी, आपने अटैम्प्ट भी किया होगा। आज जितने क्वेश्चन 1 घंटे में लगेंगे उतने क्वेश्चन लगाएंगे, बाकी क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेंगे। अब तो सब लगा लोगे तुम, मुझे पता है, इतना बढ़िया पढ़ा दिया है तुम लोगों को। चलो क्वेश्चन नंबर 4 लगाओ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 लगाओ, 30 सेकेंड। वो वाला गाना कौन सा था पता है, जिया हो बिहार के लाला, गैंग्स ऑफ वासेपुर का पहला पार्ट का पहला गाना, शायद अच्छा गाना, जिसको गाया है मनोज तिवारी ने। चलिए भाई चौथा क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए पढ़ते हैं भाई, ध्यान से पढ़ेंगे। इफ 3 जनवरी संडे, अगर 3 जनवरी को संडे है, संडे, what date will be the 3 days after the 4th Wednesday in the month? मतलब चौथा बुधवार के 3 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा। तो आज क्या है, 3 जनवरी को संडे है, संडे है तो मंडे 4 जनवरी को होगा, ट्यूसडे आपका 5 जनवरी को होगा और वेडनेसडे आपका 6 जनवरी को होगा। मतलब 6 जनवरी को पहला वेडनेसडे आएगा। ठीक, तो दूसरा वेडनेसडे कब आएगा, 7 दिन ऐड कर देना, 7 6 13 जनवरी को। 13 जनवरी को दूसरा वेडनेसडे आएगा, 13 7 20 जनवरी को तीसरा वेडनेसडे आएगा और 20 7 27 जनवरी को कौन सा वेडनेसडे आएगा,
चौथा वेडनेसडे आएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है भैया, चौथे वेडनेसडे के 3 दिन बाद, तो चौथे वेडनेसडे 27 को आ रहा है, इसमें +3 करोगे तो क्या आ जाएगा 30, 3 दिन बाद 30 आंसर आएगा। तो जिसका जिसका ए आ रहा था बिल्कुल सही आ रहा था, जिसका नहीं आ रहा था मैंने समझा दिया। डन, क्लियर, समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर 5, एक जगह स्टैंड हो जा भाई, हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, 30 सेकेंड। अब चीजें सब हो जाएगा, अब कहीं कोई नहीं फंसेगा, कहीं कोई नहीं फंसेगा। लगाइए। चलिए, आई होप सभी बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा। जिसके आंसर्स आए हैं सही है, जिसके नहीं आए समझिए। इन द ईयर ऑफ 1988 इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन वेडनेसडे। इंडिपेंडेंस डे कब होता है 15 अगस्त। 15 अगस्त 1988 को इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया गया था, वेडनेसडे को, ठीक है। देन दिस डे वॉज सेलिब्रेटेड इन 1989 ऑन विच डे। 15 अगस्त 1989 को कौन सा डे पड़ेगा। तो भाई मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हम एक साल आगे जाते हैं तो +1 होता है, क्योंकि एक दिन ऑड डेज होता है। एक साल में कितने ऑड डेज होते हैं, एक होते हैं, अगर वो नॉन लीप ईयर है तो, ठीक है। अब देखो 15 अगस्त 1988 से 15 अगस्त 1989 के बीच कितने ऑड डेज होंगे, +1। तो ये कब पड़ेगा, वेडनेसडे के बाद फ्राइडे, थर्सडे। तो सी आ रहा है थर्सडे। लेकिन यार मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं 15 जनवरी 1988 को अगर मंडे पड़ा है, तो मुझे बताओ 15 जनवरी 1989 को कौन सा दिन पड़ेगा। अब देखना चाहता हूं तुम लोगों का मैं दिमाग, जल्दी से बताओ, 30 सेकेंड। 15 जनवरी 1988 को मंडे है, तो 15 जनवरी 1989 को कौन सा दिन पड़ेगा। देखता हूं किसका सबसे पहले आंसर आता है और किसका सही आंसर आता है। कौन सा बच्चा सोच पाता है कि 1988 क्या है, लीप ईयर है कि ऑर्डिनरी ईयर है। आप लोग इतना हल्के में मत लो कैलेंडर चैप्टर को, बहुत कुछ देखता है ये, बहुत कुछ सोचवाता है आपसे ये, और सारी चीजें मैंने पढ़ाई हैं, किसी एक कॉन्सेप्ट को भी मिस नहीं किया है मैंने। चलिए, जिसके आंसर्स आए हैं सही है, नहीं आए हैं कोई बात नहीं। अब समझिए भाई, 15 जनवरी 1988 की बात हो रही है, फिर 15 जनवरी 1989 की। एक साल बढ़ता है तो एक दिन बढ़ता है, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे यार, जब हम 15 जनवरी 1988 में थे तो 29 की फरवरी आएगी, 29 की फरवरी आएगी, तो मतलब +1 एक और एक्स्ट्रा होगा। क्योंकि जब हम बात 15 अगस्त की कर रहे थे लीप ईयर में ही, तो हम यहाँ पे 15 अगस्त के बाद कोई लीप ईयर आएगा क्या, अरे मतलब कोई 29 की फरवरी आएगी क्या, नहीं। 15 अगस्त के बाद तो फरवरी आएगी नहीं। इट मीन्स फरवरी के पहले अगर लीप ईयर है तो हम +1 के बाद +1 और जोड़ेंगे। और क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि 15 जनवरी के बाद 29 जनवरी को एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, जो तो 15 जनवरी 1989 को +2 करेंगे, मतलब ये 1 पे था, मंडे था, मंडे में 2 और जोड़ेंगे तो ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आंसर आएगा। तो जो बच्चे ट्यूसडे दे रहे थे उनका बिल्कुल गलत है, और जो बच्चे वेडनेसडे दे रहे थे उनका बिल्कुल सही है। उन्हें सब कुछ अच्छे से समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए। इसको लगाने के लिए मैं आपको 30 सेकेंड देता हूं। बहुत सारे सवाल हम लोगों को आज करने हैं, ठीक है। बहुत सारे सवाल आपने देखे होंगे कि मैंने आपको दिया है, आप भी अटेम्प्ट करिए। कल भी आपने अटेम्प्ट किया होगा। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है बढ़िया से, किसी को कोई डाउट, कैलेंडर चैप्टर अच्छे से समझ में आया। चलो, मेरी भी कोशिश यही थी कि कोई भी टॉपिक आपका छूटे ना, कैलेंडर से कोई भी सवाल आए आप कर जाओ। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इफ द सेकेंड डे ऑफ ए मंथ इज फ्राइडे, अगर मंथ का दूसरा दिन फ्राइडे है,
विच ऑफ द फॉलोइंग विड बी द लास्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ विच हैज 31 डेज। यदि एक महीने के दूसरे दिन शुक्रवार है तो अगले महीने जिसमें 31 दिन है का अंतिम दिन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? बताओ। यार मेरे दोस्त पहले मुझे ये बताओ 31 का महीना कौन कौन सा होता है? कहोगे भैया जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नहीं अगस्त, जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर नहीं होता है, अक्टूबर होता है, नवंबर नहीं होता है, दिसंबर होता है। तो मेरे दोस्त ये बात बताओ, ये 31 का होता है, 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 ये 31 का होता है। तो अगर आपको कोई महीना दे दिया गया, उसमें बता दिया गया कि आज का दूसरा दिन आपका फ्राइडे है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो महीना कितने दिन का है। 28 दिन का है, 29 दिन का है, 30 दिन का है। क्योंकि अरे भाई कभी कभी तो जब इसके बीच में फरवरी आती है तो वो 28 की भी हो सकती है, वो 29 की भी हो सकती है। कभी मई 31 दिन वाले महीने के पहले अप्रैल आता है जो कि आपका 30 दिन का होता है। तो आप ये बताओ कोई इन्फॉर्मेशन आपको दी है क्या यहाँ पर कि मई के पहले आप अरे कौन सा महीना है? फरवरी वाला, 28 वाला, 29 वाला, 30 वाला। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन हो सकते हैं, 28 हो सकता है, 29 हो सकता है, 30 ऑप्शन हो सकता है। लेकिन आपको तो दिया ही नहीं है। अगर आपको दिया ही नहीं है तो आप निकालोगे कैसे? तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? डाटा इनएडिक्वेट। और क्यों डाटा इनएडिक्वेट होगा? क्योंकि भाई 31 के पहले अगर मुझे निकालना है कि 31वें महीने में कौन से महीने की बात हो रही मुझे पता ही नहीं है। जनवरी वाला भी 31 का होता है, फरवरी वाला, मार्च वाला भी 31 का होता है, मई वाला भी 31 का होता है, जुलाई वाला होता है, अगस्त वाला होता है, अक्टूबर वाला होता है, दिसंबर वाला होता है। कभी हम देखते हैं उसके पहले फरवरी आती है जो 28 की होती है, कभी 29 की होती है, कभी उसके पहले अप्रैल आता है, कभी 30 का होता है। तो भाई मुझे पहले कंफर्म बता दो किस महीने की बात कर रहे हो, तभी तो मैं निकाल पाऊंगा। तो यहाँ पे डाटा इनएडिक्वेट है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। तो जो लोग कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे वो कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे। अब कैसे मान सकते हो? 28 मान सकते हो, 29 मान सकते हो, 30 मान सकते हो, नहीं मान सकते हो ना, बस। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 7, 30 सेकेंड। कैलेंडर मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर होता है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ना मैं इसमें अपने बर्थडे का डे कैलकुलेट कर पाता हूँ। और मैं जब पढ़ता हूँ ना, जब पढ़ता था भी तो भी मैं सबसे पहले अपना बर्थडे का डे कैलकुलेट करता था और फिर उसको गूगल से सर्च करके मिलाता था कि सही में मैं मंगलवार को पैदा हुआ था। आप दुनिया का कोई भी दिन निकाल सकते हो। ऐसे आप सोए हुए हो, तुमसे कोई उठा के पूछे मुझे बताओ 26 जनवरी 1957 को कौन सा दिन था, कहोगे भाई रुक 2 मिनट रुक मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर अब आपसे तुमसे कोई पूछे कि बता दो 19 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन था, तुरंत बता दोगे तुम। 26 नवंबर 2008 को कौन सा दिन था, तुरंत बता दोगे तुम। मेथड अब तुम्हें पता चल गया है। चलो ये क्वेश्चन पढ़ा होगा तुमने। संगीता रिमेंबर्स दैट हर फादर्स बर्थडे वाज सर्टेनली आफ्टर 8th बट बिफोर 13th ऑफ दिसंबर। मतलब संगीता को याद है कि उसके पापा का बर्थडे 8 तारीख के बाद और 13 दिसंबर के पहले है, इसी के बीच में। मतलब या तो 9 को होगा, या तो 10 को होगा, या तो 11 को होगा, या तो 12 को होगा। इन चारों डेट्स में से कोई है, उसको याद नहीं है। उसकी बहन सिस्टर नताशा रिमेंबर्स दैट देयर फादर्स बर्थडे वाज डेफिनेटली आफ्टर 9th बट बिफोर 14। अच्छा, नताशा जो उसकी बहन है उसको ये पता है कि 9 के बाद ही है, कंफर्म है। मुझे ये पता है कि 9 के बाद है, मतलब या तो 10 को होगा, या तो 11 को, या तो 12 को, या तो 13 को, बट 14 के पहले है दीदी। अरे यार, तो बताओ ऑन विच डेट दिसंबर वाज फादर्स बर्थडे। तो भैया ये बताओ, ये कंफ्यूजन 9, 10, 11, 12 में, ये कंफ्यूजन 10, 11, 12 में। अगर इन लोगों का 10 भी होगा तो 10 भी इन दोनों में ऑप्शन में आ रहा है, 11 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। तो क्या आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है क्या? नहीं भाई, ये 3 डेट्स हो सकते हैं।
हम ये कंफर्म कह सकते हैं कि 9 को नहीं होगा, क्योंकि एक ने कहा है कि 9 के बाद ही है। हम ये कंफर्म कह सकते हैं कि 8 को नहीं होगा, 13 को नहीं होगा, 14 को नहीं होगा, बट हम ये नहीं कह सकते हैं कि 10 को होगा, कि 11 को होगा, कि 12 को होगा। इट मीन्स 10, 11, 12 कोई कंफर्म नहीं है, मतलब डाटा इनएडिक्वेट है, मतलब आंकड़े हमें पर्याप्त नहीं है। क्लियर, समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 8, यू हैव 30 सेकेंड। लगा रहे हैं? इफ ट्यूसडे फॉल ऑन द 4th ऑफ द मंथ, मतलब 4 तारीख को ट्यूसडे है, किस मंथ की बात हो रही है मुझे नहीं पता है। देन विच डे विल फॉल 3 days आफ्टर द 24th, मतलब 4 तारीख को ट्यूसडे है, उसके बाद कह रहा है 24th से 3 दिन बाद, मतलब 27 तारीख को कौन सा डे पड़ेगा। 27 तारीख को कौन सा डे पड़ेगा। 4 से 27 पहुंच रहे हो तो कितने दिन बाद पहुंच रहे हो, 27 - 4, मतलब 23 दिन एक्स्ट्रा की बात हो रही है। अब 23 दिन एक्स्ट्रा की बात हो रही है तो ऑड डेज निकाल लो, 7 से डिवाइड कर लो, 7 × 21 जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, +2। तो आपको मतलब ट्यूसडे के 2 दिन बाद पहुंचना है, बस क्लियर है। तो ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे, तो आंसर क्या आएगा, थर्सडे। समझ में आया क्या? एक और मेथड से बता दूं क्या? चलो सुन लो। मेथड क्या, वही चीज है, आप दूसरे तरीके कैसे पढ़ोगे। देखो जैसे 4 तारीख है, 4 को ट्यूसडे है, फिर उसके बाद ट्यूसडे कब आएगा, 11 को ट्यूसडे आएगा, फिर कब ट्यूसडे आएगा, 18 को ट्यूसडे आएगा, फिर कब ट्यूसडे आएगा, 18 × 7 = 25 को ट्यूसडे आएगा। बात कितने की हो रही है, 27वें तारीख की हो रही है, तो 25 को ट्यूसडे है, 26 को क्या होगा, वेडनेसडे, और 27 को क्या होगा, थर्सडे। मेथड वही है, चाहे ऐसे कान पकड़ो चाहे ऐसे कान पकड़ो, कान तो पकड़ना ही है, तो थर्सडे आंसर आ जाएगा। क्लियर, डन। जिसका आया समझ सही है, जिसका नहीं आया ध्यान से फिर से समझो। क्वेश्चन नंबर 9, 30 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9, 30 सेकेंड आपके चल रहे हैं, जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करिए भाई। इफ द डे बिफोर एस्टरडे वॉज थर्सडे, अगर आज की बात करूं, आज में प्रेजेंट डे है, द डे बिफोर एस्टरडे, ये एस्टरडे है और ये डे बिफोर इसके है, ये क्या है, ये थर्सडे है। व्हेन विल संडे, संडे कब पड़ेगा, अगर ये थर्सडे है तो कल क्या रहा होगा, कल फ्राइडे रहा होगा, आज क्या है, सैटरडे है, कल क्या होगा, संडे होगा, तो संडे कब होगा, कल होगा, कल मतलब टुमारो। आंसर, आसान क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आप चुटकियों में अब सॉल्व करोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 10, इट वाज संडे ऑन Jan 1, 2006। चलो लगा लो, पहले 30 सेकेंड लगा लो, आंसर निकालो, तो तुम लोग भी तो मेहनत करो। जिया हो बिहार के लाला, जिया तो 1000 साला, जिया तो भोर बवाला, जिया तो चलो, तो भाई 1 जनवरी 2006 को क्या पड़ रहा है, कहोगे भैया संडे, तो आपसे पूछा जा रहा है 1 जनवरी 2010 को क्या पड़ेगा, आप आराम से निकाल सकते हो। तो 1 साल बाद कितने डेज बढ़ते हैं, कहोगे भैया +1, 2 साल बाद फिर +1 बढ़ेगा, 2008 में जाएंगे, 2009 में, अरे 2008 में जाएंगे तो 2 डेज बढ़ेगा ना, लीप ईयर है ये, +2, 2009 में जाएंगे तो कितना आ जाएगा, +1, 1 जनवरी 2006 से 2007 तक पहुंचेंगे तो कितना बढ़ेगा, प्लस। क्लियर, तो टोटल ऑड डेज पता चल गए ना यार, कैसे पता चले, अरे 2006 में ऑड डेज +1, 2007 में ऑड डेज +1, 2008 में ऑड डेज +2, 2009 में ऑड डेज +1,
अब तो 2010 के 1 जनवरी 2010 को पहुंच ही गए होगे। तो टोटल ऑड डेज कितने आए? 5। बात कहाँ से हो रही है? संडे से। संडे होता है 0, 5 ऑड डेज मतलब 5 की बात हो रही है तो मतलब फ्राइडे। आसान तो था, इसमें क्या दिक्कत हो रही थी? फ्राइडे, इजी। चलो 11, टुडे इज मंडे आफ्टर 61 डेज व्हाट विल बी द डे। आज अगर मंडे है तो 61 दिन बाद क्या होगा? जल्दी से कैलकुलेट करो। अरे भाई आज मंडे है मतलब +1 है, मतलब 1 है, तो 61 है तो 61 में ऑड डेज निकाल लो। चलो कैलकुलेट कर लो पहले। नहीं तो कहोगे भैया टाइम ही नहीं देते हो। चलो निकाल लिया आंसर, आ गया 7 बटे 56। कितना बचा? 56 4, 56 5 61। तो 5 दिन और डे जा रहा है, मंडे से शुरू कर रहे हैं तो 1 से 5 5 एक्स्ट्रा मतलब 6 पे पहुंचना है। 6 पे क्या होता है भाई? 6 पे क्या होता है? 6 पे कहोगे भैया सैटरडे होता है, तो सैटरडे आंसर आएगा। क्लियर है क्या सबको? डन भैया। मंडे के बाद 5 दिन एक्स्ट्रा जाना, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 1 2 3 4 5। डन। समझ में आया क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 12। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड भी नहीं यार, इसके लिए तो 20 सेकेंड ओनली। चलो तो भाई हाउ मेनी डेज आर देयर इन एक्स वीक एक्स डेज। टोटल एक्स वीक प्लस एक्स डेज, ये एक्स वीक है ये एक्स डेज है। कितने डेज निकालने हैं? तो एक्स वीक, एक वीक में 7 दिन, तो एक्स वीक में 7 इंटू एक्स प्लस एक्स डेज है एक्स, तो 7x प्लस एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8x आ जाएगा। आंसर क्या होगा? 8x होगा। आसान तो था यार। चलो क्वेश्चन नंबर 13, 20 सेकेंड। द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी। बहुत मेहनत से पढ़ाया इस टॉपिक को, अगर ये गलत हो जाएगा तो समझ लो पिटाई हो जाएगी। कल से क्लॉक शुरू करेंगे, ठीक है भाई। लास्ट डेज और ऑड डेज क्या होते हैं? 5 3 1 0। 5 क्या होता है? फ्राइडे होता है। 3 क्या होता है? 3 क्या होता है? वेडनेसडे होता है। 1 क्या होता है? मंडे होता है। 0 क्या होता है? संडे होता है। इसके अलावा जितने डेज होते हैं वो कभी भी आपके लास्ट डे पर नहीं आएंगे। कौन कौन से? 2 4 6। 2 क्या होता है? 2 कहोगे भैया ट्यूसडे होता है। 4 क्या होता है? क्या कहोगे भैया थर्सडे होता है। 6 क्या होता है भैया? सैटरडे होता है। तो मंडे आएगा, बिल्कुल आएगा। मंडे आएगा तो ये ऑप्शन गलत है। वेडनेसडे आएगा, कहोगे भैया बिल्कुल आएगा। ट्यूसडे आएगा क्या? ट्यूसडे आएगा क्या? नहीं। तो ट्यूसडे विल बी आंसर। द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी ट्यूसडे। हमने याद रखा है ना, ये 5 3 1 0 क्या आता है? ये लास्ट डे ही तो आता है। चलो आज जो तुम्हें सिखाया उस पर क्वेश्चन। 11 मार्च 1993 को कौन सा डे होगा? बताओ, कैलकुलेट करो, मेथड लगाओ, अब तो सिखा दिया है। What was the day on 11th March 1993? कौन सा दिन रहा होगा? तो आपका सबसे पहला दिमाग क्या चलना चाहिए? कितना कंप्लीट ईयर है? 1992। अब तेज करेंगे। 1900 मतलब +1 आता है। 92 का मतलब 92 एक बार जोड़ेंगे और इतने में लीप ईयर का कितना आएगा? 92 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 दूना 8, एक गया, 4 3 12, 23 चौका 92, 23। अब हमें कहाँ तक जाना है? 11 मार्च 1993 में है, मतलब लीप ईयर नहीं है, तो हम बात करेंगे 11 मार्च तक, मतलब पहले में 31, दूसरे में 28, फिर उसके बाद 11। बस इन सबको ऐड कर दीजिए, बाकी दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है।
2 1 3 3 3 6 6 1 7 7 8 15 15 1 16 6 हाथ में आया 1 1 1 2 2 2 4 4 3 7 7 2 9 9 9 18 18 आ गया। इसको 7 से डिवाइड कर दो, 7 दूना 14, 4 बचा, 7 7 7 पचे 35, 7 छंग 42, 4 रिमाइंडर बचा। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। रिमाइंडर 4 आएगा तो क्या होगा? थर्सडे होगा। समझ में आया क्या? सबका सी आ रहा है क्या? चलिए आ गया। नेक्स्ट बढ़े क्वेश्चन पर। चलिए बढ़िया, थर्सडे सबका आंसर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड। जल्दी से पढ़िए और जल्दी से अटेम्प्ट करिए भाई। लगाइए 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 भाई। आई एम गिविंग यू प्रॉपर टाइम कि आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, दीपिका वेंट टू मूवी 9 days ago. She goes to the cinema only on Thursday. What day of the week is today? अच्छा, तो भाई ये जो दीपिका मैडम है ना, ये हर बृहस्पतिवार थर्सडे को क्या करती हैं? सिनेमा जाती हैं। काम धाम है नहीं, पढ़ना लिखना तो उनको है नहीं। क्लियर है? तो दीपिका मैम आज से 9 दिन पहले, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9वें दिन, इस दिन ये गई थी भाई कहाँ पर? सिनेमा देखने। तो इस दिन कौन सा दिन रहा होगा? थर्सडे रहा होगा। ठीक, थर्सडे रहा होगा। तो इसके 7 दिन बाद भी थर्सडे पड़ा होगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये मतलब ये भी थर्सडे रहा होगा। क्लियर? ये थर्सडे है तो ये क्या हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? सैटरडे हो जाएगा। मतलब आज कौन सा दिन है भाई? सैटरडे। क्लियर? कैसे किया समझ में आया? सबसे पहले मैं आज के दिन से 9 दिन पहले गया। 9 दिन पहले जब पहुंचा तो भाई ये कौन सा दिन रहा होगा? क्योंकि थर्सडे, क्योंकि इस दिन मूवी देखने गई थी और वो थर्सडे को ही जाती है तो थर्सडे को जाएगी। इसके पहले थर्सडे से फिर 7 दिन आगे बढ़ेंगे तो फिर थर्सडे आएगा। इस दिन भी मूवी देखने गई होगी, पागल लड़की। इतना मूवी कौन देखता है भाई हर थर्सडे को? ठीक है भाई, कभी कभी देख लिए, हो जाता है। थर्सडे को फिर जाएगी, थर्सडे के बाद फिर सैटरडे, फिर अरे थर्सडे के बाद फ्राइडे, फिर सैटरडे। आंसर क्या आएगा? सैटरडे। ठीक, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 लगाइए भाई, लगाइए लगाइए। अब तो सब सवाल लगने चाहिए आपसे, सिर्फ और सिर्फ ऑड डेज निकालने हैं आपको। तो भाई 3 नवंबर को संडे है, देन 1 दिसंबर विल बी, ये है 3 नवंबर। और यहाँ से आपको कहाँ पहुँचना है? 1 दिसंबर। टोटल नवंबर में कितने दिन होते हैं? 30, मतलब 3 के बाद 30 तक पहुँचने में 27 दिन, और 27 और ये 1 दिसंबर 28। ठीक है, ये 1 दिसंबर मतलब 1 दिन और है। तो 27 1 28, 28 ऑड डेज, 7 से डिवाइड करिए, 7 चौक 28। रिमाइंडर कितना आया? 0। अगर रिमाइंडर 0 आया तो मतलब सेम डे पड़ेगा। संडे था तो संडे ही पड़ेगा। ठीक, डन। क्लियर? समझ में आया? क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 17। चलिए भाई 30 सेकेंड आपके पास मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ध्यान से लगाने की कोशिश करिएगा। जिसका ये आंसर एग्जैक्ट सही सही आएगा, मैं समझूंगा उस बच्चे को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं, वो क्वेश्चन पढ़ के कॉन्सेप्ट लगाना सीख चुका है, उससे सभी टाइप के सवाल लग सकते हैं। लगाओ। चलिए आई होप सभी बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा। तो क्वेश्चन है कि आर्यन टेक्स मैंगो जूस ओनली ऑन मंडे एंड सैटरडे। आर्यन एक बंदा है जो कि हर सोमवार और सैटरडे को क्या करता है? जूस पीता है। इफ टुडे इज फ्राइडे, अगर आज फ्राइडे है, एंड आर्यन हैज नॉट टूक जूस इन दिस वीक, अगर आज फ्राइडे है और इस हफ्ते में आर्यन ने कोई भी जूस नहीं लिया है, हाउ मेनी डेज आर्यन माइट हैव टूक जूस इन लास्ट 15 डेज, तो कितने दिन, जो पिछले 15 दिन है उसमें आर्यन ने जूस पिया होगा। इट मीन्स आज से 15 दिन पहले, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15। क्लियर। और 15 दिन, पिछले 15 दिन की बात हो रही है। आज फ्राइडे है। क्लियर। आज फ्राइडे है। अगर आज फ्राइडे है तो इसने इस हफ्ते में कोई जूस नहीं लिया है। आज फ्राइडे तो कल थर्सडे, फिर उसके पहले वेडनेसडे, फिर ट्यूसडे, फिर मंडे, फिर संडे, सैटरडे, फिर फ्राइडे, फिर यहाँ पे ये आएगा, फिर ट्यूसडे, फिर मंडे, फिर आपका संडे, फिर आपका सैटरडे, फिर आपका फ्राइडे। तो भाई ये क्या कर रहा है, फ्राइडे से पिछले 15 दिन की बात हो रही है। अब पिछले 15 दिन में बात क्या हो रही है कि आज फ्राइडे है, आज फ्राइडे, और इस बंदे ने इस वीक, मतलब जो संडे से लेकर फ्राइडे तक चल रहा है, मतलब मंडे से लेकर फ्राइडे तक चल रहा है, इस वीक इसने जूस नहीं लिया है। इट मीन्स इसने मंडे, इस वाले मंडे को जूस नहीं लिया होगा, क्योंकि ये मंडे और सैटरडे को जूस लेता है। तो इस वीक इसने मंडे को जूस नहीं लिया होगा। इसके पहले इसने जूस कब लिया होगा, सैटरडे को लिया होगा। उसके पहले जूस कब लिया होगा, मंडे को लिया होगा। उसके पहले जूस कब लिया होगा, सैटरडे को लिया होगा। उसके पहले कब लिया होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें लास्ट 15 डेज की बात करनी है, नेक्स्ट 15 डेज की नहीं, लास्ट 15 डेज की। तो यार भाई इसने कितने दिन जूस लिया है, 1, 2 और 3, क्योंकि इस वाले मंडे को नहीं हुआ। 4 दिन बहुत सारे बच्चे आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इस वाले मंडे को, क्योंकि इस हफ्ते में तो वो जूस लेगा ही नहीं ना, मंडे हो चाहे सैटरडे हो। उसने कह दिया है ही इफ टुडे इज फ्राइडे एंड आर्यन हैज नॉट टुक जूस इन दिस वीक, तो इस वीक उसने कोई भी जूस नहीं लिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 डेज। क्या सबको समझ में आया, बढ़िया बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इसके लिए मैं आपको 30 सेकेंड दूंगा। 30 सेकेंड आपके चल रहे हैं, लगाइए इस क्वेश्चन को जल्दी। बढ़िया सवाल है, देखता हूं किसके आंसर्स आते हैं। चलिए, आई होप सभी बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा। ए ईयर स्टार्टिंग विथ मंडे एंड एंडिंग विथ मंडे, हाउ मेनी डेज आर देयर बिटवीन 17th जनवरी एंड 15th जनवरी ऑफ दैट ईयर। तो आपको मैंने पढ़ाया है शायद कि अगर कोई ईयर मंडे से स्टार्ट हो रहा है और मंडे को खत्म हो रहा है, मतलब जिस दिन से स्टार्ट हो रहा है उसी दिन को खत्म हो रहा है, इट मीन्स वो कौन सा ईयर होगा, वो ऑर्डिनरी ईयर होगा या फिर नॉर्मल ईयर होगा। नॉर्मल ईयर मतलब उसमें 365 दिन हो गए, उसमें फरवरी 28 की होगी। इस चीज को मैंने समझाया है ना, समझ में आया है ना। चलो, तो भाई एक ईयर है जो मंडे से शुरुआत हो रहा है, मंडे को खत्म हो रहा है, इट मीन्स वो 365 दिन का होगा, 28 की फरवरी होगी। तो आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज आर देयर बिटवीन 17th जनवरी से और 15 मार्च के बीच में कितने दिन होंगे। इसके बीच में, सिर्फ बीच में, ये 17 नहीं, ये 15 नहीं, बीच में। तो 17 के बाद जनवरी में कितने दिन बचेंगे, कहोगे भैया 14 दिन, क्योंकि 31 की जनवरी होती है। फरवरी पूरा लेंगे। अब यहीं पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 28 की फरवरी लेंगे कि 29 की लेंगे। अगर ये ऑर्डिनरी ईयर है तो 28 लेंगे, 28 प्लस 15 मार्च तक जाना है हमें, तो 15 मार्च तक जाना है तो क्या 15 लेंगे, नहीं, हम लेंगे 14। तो 14 दिन तक पहुंचेंगे। तो टोटल कितने दिन हो गए, 8 4 12 4 16, एक आया कैरी, 1 1 2 2 2 4 1 5, 56। तो भाई किसी का 56 आ रहा था क्या, किसी का 56 आ रहा था क्या, अगर आ रहा था तो सही है भाई। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, कोई 58 नहीं लगाएगा, क्योंकि 17 जनवरी से 15 मार्च के मध्य में पूछ रहा है। हाउ मेनी डेज आर देयर इन बिटवीन 17th जनवरी एंड 15th मार्च। क्लियर है, डन है, समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर 19 लगाइए भाई, लगाइए। 30 सेकंड आपके चल रहे हैं, बढ़िया सवाल है ये भी। अब तो सब कुछ पढ़ चुके हैं, अब तो अगर मैं तुम्हें यहीं पे छोड़ दूं ना अकेला, तो अभी तुम कर जाओगे सब कुछ। इस वाले छोटे वाले फ़ोन पे तुम लोग फ़ोन करते रहते हो, देखो फ़ोन कोई कर रहा है। तो चलिए भाई, इसी तरह जिस तरह से आप लोग फ़ोन करते रहते हैं, मैं रिसीव भी करता हूँ। कुछ बच्चों की शिकायतें होती है कि भैया आप फ़ोन रिसीव नहीं करते हो। अभी देखो एक बच्ची का फ़ोन आया था, बिहार से थी, उससे 5 मिनट बात किया मैं। जब भी ये बच्ची वो क्लास देखेगी तो वो रियलाइज़ करेगी कि आज भैया ने इस दिन मेरे से बात किया था, दोपहर का समय है, मैं उससे बात किया अभी। तो अगर आप मेरे को कॉल करते हो, मैं खाली रहता हूँ तो मैं रिसीव करता हूँ। अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, मैं खाली रहता हूँ तो मैं मैसेज करता हूँ, टेलीग्राम पे।
अब यार देखो बहुत काम करने लगा हूँ मैं, ठीक है, तुम लोगों के लिए, तो मे भी मैं तुम्हारे डाउट्स ना सॉल्व कर पाऊँ, कभी सॉल्व कर पाऊँ, तो डाउट्स वगैरह तुम लोग आपस में सॉल्व कर लिया करो, इतना कोशिश किया करो। मुझे तुम्हारे लिए क्लास प्रिपेयर करनी होती है, पीपीटी खुद से बनानी होती है, तुम्हारे नोट्स खुद से बनाता हूँ, मैं खुद से लिखता हूँ, अकेले सब कुछ हैंडल कर रहा हूँ, 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ प्लस बोर्ड्स भी पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा कोऑपरेट करो। बट मुझे जितना टाइम मिलता है मैं हर बच्चे को एकदम प्यार से समय देता हूँ और प्यार से समझाता हूँ। आपने मेरे से बात किया होगा तो ये चीज़ें पता होंगी आपको, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन है भाई, ऑन 9 दिसंबर 2018 सैटरडे फॉल्स। 9 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन फॉल हो रहा है? सैटरडे। तो भैया पूछ रहा है कि 9 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन रहा होगा? 9 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन रहा होगा? अरे एक साल पीछे जा रहे हैं ना, तो एक साल माइनस कर दो, एक दिन माइनस कर दो। सैटरडे से एक दिन पहले कौन सा होगा? फ्राइडे होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी लीप ईयर आएगा ही नहीं ना। 2018 क्या है? सॉरी, ऑर्डिनरी ईयर है। 2017 क्या है? ऑर्डिनरी ईयर है। दोनों ऑर्डिनरी ईयर है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। फिर क्या दिक्कत है भैया? एक साल आगे बढ़ते हैं तो बस +1 करते हैं, एक साल पीछे जाएंगे तो -1। और कितनी बार समझा चुका हूं कि ये +1 -1 क्यों करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 20, और इसके बाद सारे क्वेश्चन अब तुम लोग कर लेना, ठीक है। नहीं आएगा तो मैं हूं ना, डाउट वाले में पूछ लेना। पढ़ा तो इतना दिया हूं कि कोई सवाल नहीं फंस सकता है, और इसका वो तुम लोग को PDF टेलीग्राम में डाल ही दिया हूं। चलो लास्ट क्वेश्चन लगा दो क्योंकि टाइम भी हो गया है ना। चलो, नीलू सेलिब्रेटेड हर वेडिंग एनिवर्सरी ऑन 15 जनवरी 2018 व्हेन शी विल सेलिब्रेट हर नेक्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी ऑन द सेम डे। आ गया आपका वो वाला क्वेश्चन जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, एक नई थ्योरी। चलो बताओ इसको। नीलू क्या करती है? नीलू सेलिब्रेटेड हर वेडिंग एनिवर्सरी ऑन मंडे 15 जनवरी 2018। तो 2018 15 जनवरी को मंडे है भाई। 15 जनवरी 2018 को मंडे है। अब ये नीलू चाहती है ना कि अब वो अपना एनिवर्सरी तभी सेलिब्रेट करेगी जब 15 जनवरी को आगे आने वाले किसी भी ईयर में मंडे पड़ेगा तब, ठीक है। तो भाई ऐसा कब आएगा? कहोगे भैया आपने सिखाया है 2018 को 4 से डिवाइड करना, 4 5 20, 4 0 0, 4 चौका 16। अगर रिमाइंडर +2 आएगा, अगर रिमाइंडर +2 आएगा तो आपने सिखाया है रिमाइंडर +1 आएगा। अब देखो बात ऑर्डिनरी ईयर की हो रही है और बात 15 जनवरी की हो रही है। अब ध्यान देना, बात 15 जनवरी की हो रही है और रिमाइंडर +2 आएगा तो आपने सिखाया है 11 ऐड कर देना। रिमाइंडर +1 आएगा तो आपने सिखाया है +6 ऐड कर देना। और रिमाइंडर +3 आएगा तो आपने सिखाया है +11 ऐड कर देना। रिमाइंडर 0 आएगा तो आपने सिखाया है 28 ऐड कर देना। लेकिन ये कब कब ऐड करना सिखाया है आपको? ये तब ऐड करना है जब बात मार्च से लेकर दिसंबर तक की हो। बात यहां जनवरी की हो रही है तो पार्शियल रिपीट भी करेगा कैलेंडर। कब? ऑर्डिनरी ईयर से जब लीप ईयर में जाएंगे तब। तो भाई 2018 में कितने ऑड डेज होंगे? कहोगे 1 ऑड डेज। 2019 में कितने ऑड डेज होंगे? कहोगे 1 ऑड डेज। 2020 में कितने ऑड डेज होंगे? कहोगे 2 ऑड डेज। 2021 में कितने ऑड डेज होंगे? कहोगे 1 ऑड डेज। 2022 में कितने ऑड डेज होंगे? 1 ऑड डेज। अभी कितने हुआ? 2 2 4 2 6। 2023 में कितने ऑड डेज होंगे? कहोगे भैया 1 होगा। तो जो अगला साल 2024 आएगा, इट मीन्स 2024 जो होगा वही उसका क्या हो जाएगा? सेम मंडे आएगा। मतलब 15 जनवरी 2024 को फिर से मंडे पड़ेगा। अगर यहीं पर बात मार्च के बाद की हो रही है, देखो पहले इसका आंसर लगा लो 2024, डन। अगर यहां पे बात हो रही होती 15 मार्च की, 15 मार्च 2018 की, तो आप कभी भी 2024 नहीं लगाते। आप क्या लगाते? 2018 में 11 ऐड करते और आता आपका 8 1 9 2029, क्योंकि तब आप ऑर्डिनरी ईयर से ऑर्डिनरी ईयर में कब पहुंचते? जब आप, तो क्या आ जाएगा? 2029। ठीक है, डन, क्लियर, समझ में आया? चलो तो 20 सवाल मैंने लगवा दिए। अब बाकी कितने बच रहे हैं? 13 और बच रहे हैं ना? 13 और बच रहे हैं, 13 बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं? 36 16। इन सारे को सब लोग अटेम्प्ट करना, आपस में शेयर कर लेना, ठीक है। कहोगे तो मैं आंसर तुम्हें भेज दूंगा ग्रुप में ही। बाकी अब आप लोग अटेम्प्ट करिए। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। कैलेंडर के सारे सवाल, अब दुनिया के कोई भी कैलेंडर का सवाल आपको दिया जाए आप सब कर लोगे, ठीक है।
टुडे इज फ्राइडे ऑन द लास्ट मंडे द डेट वाज इतना इतना इतना, कोई भी सवाल अब आपको मिले सब कर जाओगे, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी, सारी चीज़ें मैंने समझा दी, ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना इस वीडियो में, ठीक है। और रैंकर्स NTSC के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहीं पे चीज़ें दूंगा, नए हो तो। और क्लासेस कब चलती हैं? 4 बजे मैथ्स की, 6:30 बजे साइंस की, 7:30 बजे रीजनिंग की। डेली लाइव चलती है मंडे टू फ्राइडे या फिर सैटरडे तक। उसके बाद कोई भी पुरानी क्लास छूटी है तो प्लेलिस्ट से जाकर कवर करो, एंजॉय करो, घर पे रहो, मस्त रहो। कोई भी दिक्कत आती है किशन भैया हमेशा तुम्हारे साथ हैं, पूरा ये साल, पूरा आगे आने वाला बोर्ड, सब कुछ मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे साथ आगे तक लेके जाऊँगा तुम्हें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।